हरे कृष्ण। भगवद गीता चैप्टर 11 वर्स 52 श्री भगवान उवाच सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि मम देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शकांक्षिणः। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम मेरे जिस रूप का अर्थात कृष्ण रूप का को इस समय देख रहे हो उसे देख पाना अत्यंत कठिन है। यहाँ तक कि देवता भी इस अत्यंत प्रिय रूप को देखने की ताक में रहते हैं। इस अध्याय के 49वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने अपना विश्व रूप दिखाना बंद किया और अर्जुन को बताया कि अनेक ताप यज्ञ आदि करने पर भी उनके इस विश्व रूप को देख पाना असंभव है। अब श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि उनका द्विभुज रूप और अधिक गुहम है और ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल है। कोई तपस्या, वेदाध्ययन और दार्शनिक चिंतन दैट इज पेनांस, स्टडी ऑफ वेदास, फिलोसॉफिकल स्पेक्यूलेशन आदि विभिन्न क्रियाओं के साथ थोड़ा सा भक्ति भाव मिलाकर कृष्ण के विश्व रूप का दर्शन कर सकता है। लेकिन विश्व रूप से बढ़कर कृष्ण का द्विभुज टू आर्म्ड रूप है, जिसे ब्रह्मा और शिव जैसे बड़े बड़े देवताओं द्वारा भी देख पाना कठिन है। वे हमेशा उनका दर्शन कृष्ण के रूप में ही करना चाहते हैं। श्रीमद् भागवत में प्रमाण है कि जब भगवान अपनी माता देवकी के गर्भ में थे तो स्वर्ग के सभी देवता कृष्ण के जन्म लेने से पहले ही वहां पर पहुंच गए थे, ताकि वे जैसे ही कृष्ण जन्म लेते हैं तो वे उनका दर्शन कर सकते हैं, अर्थात वे उनके दर्शन की प्रतीक्षा करते हैं। मूर्ख, अनजान, इग्नोरेंट व्यक्ति उन्हें सामान्य जन समझकर भले ही उनका उपहास कर ले और उनका सम्मान न करके जीव के भीतर किसी निराकार इम्पर्सनल ब्रह्मा का सम्मान करे, किंतु यह सब मूर्खता पूर्ण व्यवहार है, रॉन्ग बिहेवियर है। कृष्ण के द्विभुज रूप का दर्शन तो ब्रह्मा और शिव जैसे देवता तक करना चाहते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में इसकी पुष्टि हुई है। जो लोग उनको नहीं मानते हैं वे उन्हें नहीं देख पाते हैं, जैसा कि ब्रह्म संहिता में और स्वयं कृष्ण द्वारा भगवद गीता में पुष्टि हुई है, प्रूव हुआ है। कृष्ण का शरीर सच्चिदानंद स्वरूप है, एटर्नल फॉर्म है। उनका शरीर कभी भी भौतिक शरीर, मटेरियल वर्ल्ड में जो बॉडी रहती है उसके जैसा नहीं है। अब आप यह भी जान ले कि आप चाहे भगवद गीता या वैदिक शास्त्रों को पढ़कर कृष्ण का अध्ययन करते हैं, कृष्ण को जानना चाहते हैं, तो भी कृष्ण आपके लिए एक समस्या, एक कंफ्यूजन बने रहते हैं। कृष्ण कौन है ये आपको समझ में आना बहुत ही मुश्किल है। अब कृष्ण बता रहे हैं कि कैसे उनको जाना जा सकता है। उनको जानने की अलग अलग विधि बता रहे हैं और उसमें सबसे सही कौन सी है वह भी अभी बता रहे हैं। जो भौतिक विधि, मेटीरियल प्रोसेस को मानता है, उसके लिए कृष्ण एक महान ऐतिहासिक पुरुष, हिस्टोरिकल पर्सन है और अत्यंत विद्वान चिंतक है, वेरी लर्नड फिलोसोफर है। उनका मानना है कि कृष्ण एक सामान्य व्यक्ति है लेकिन बहुत ही शक्तिशाली है और साथ ही उन्हें भी भौतिक शरीर, मेटीरियल बॉडी धारण करना पड़ा था। अंत में वे परम सत्य को, एब्सोल्यूट ट्रूथ को, कृष्णा को इम्पर्सनल, निर्विशेष मानते हैं और वे सोचते हैं कि भगवान ने अपना निराकार रूप से ही, इम्पर्सनल फॉर्म से ही साकार रूप धारण किया है, पर्सनल फॉर्म धारण किया है। कहने का अर्थ है जो पहली विधि से कृष्णा को जानते हैं वे उन्हें निर्विशेष मानते हैं, बगैर बॉडी के इम्पर्सनल फॉर्म में मानते हैं, उनको निर्विशेषवादी कहते हैं। परमेश्वर के विषय में ऐसा अनुमान भौतिकवादी है। दिस इज ए मटेरियल कैलकुलेशन ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। दूसरा अनुमान, सेकेंड कैलकुलेशन भी काल्पनिक है, इमेजिनरी है। जो लोग
ज्ञान की खोज में हैं, वे भी कृष्ण का चिंतन करते हैं, उनकी पूजा करते हैं और उन्हें वे उनके विश्व रूप से कम महत्वपूर्ण, लेस इम्पोर्टेंट मानते हैं। इस प्रकार कुछ लोग सोचते हैं कि अर्जुन के समक्ष का जो विश्व रूप, जो यूनिवर्सल फॉर्म प्रकट हुआ था, वह उनके साकार रूप से मतलब कृष्ण रूप से अधिक महत्वपूर्ण, मोर इम्पॉर्टेंट है। उनके अनुसार कृष्ण का साकार रूप, पर्सनल फॉर्म काल्पनिक है, इमेजिनरी है। उनका विश्वास है कि परम सत्य परमात्मा व्यक्ति नहीं है, पर्सन नहीं, अर्थात वे उनके विश्व रूप को ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं। ऐसा दूसरी विधि के मानने वाले लोग कृष्ण को ऐसा मानते हैं। किंतु भगवद गीता में कृष्ण को जानने की दिव्य विधि का वर्णन है। इन भगवद गीता द ट्रू डिवाइन प्रोसेस टू नो कृष्णा इज डिस्क्राइब्ड कि दरअसल कृष्ण कौन है। यदि किसी को कृष्ण को जानना है तो उसे एक प्रामाणिक गुरु, प्राइमरी अथॉरिटी से कृष्ण के बारे में श्रवण करना चाहिए, कृष्ण के बारे में सुनना चाहिए। यही असली वैदिक विधि, वैदिक सिस्टम है। और जो लोग वास्तव में एक्चुअली वैदिक परंपरा में हैं, वैदिक ट्रेडिशन में हैं, वे किसी आध्यात्मिक गुरु, स्पिरिचुअल मास्टर से ही कृष्ण के विषय में श्रवण करते हैं, सुनते हैं। और उनसे बार बार श्रवण करने से, कृष्ण के बारे में सुनने से कृष्ण उनके प्रिय हो जाते हैं। जैसा कि कई बार बताया गया है कि कृष्ण अपनी योग माया शक्ति से, इल्यूशन से आच्छादित है, ढके हुए हैं, कवर्ड है। उन्हें हर कोई नहीं देख सकता है, न ही हर कोई उन्हें जान सकता है। वही उन्हें देख पाता है जिनके सामने वे खुद प्रकट अपीयर होते हैं। इसकी पुष्टि वेदों में हुई है। लेकिन जो शरणागत हो चुके हैं, जो कृष्ण के प्रति सरेंडर हो चुका है, वह परमात्मा को सचमुच समझ पाता है। कृष्ण कॉन्शियस से, कृष्ण भावनामृत से और कृष्ण की भक्ति से आध्यात्मिक आंखें, स्पिरिचुअल आइज खुल जाती है और वह कृष्ण को प्रकट रूप में, पर्सनल फॉर्म में देख सकता है। इसलिए कहा जाता है कि देवताओं को भी कृष्ण को देख पाना और समझ पाना मुश्किल है, डिफ़िकल्ट है, दुर्लभ है। वे भी उन्हें समझ नहीं पाते हैं और उनके द्विभुज रूप के दर्शन की ताक में रहते हैं, मौके की तलाश में रहते हैं। निष्कर्ष ये निकला, कंक्लूजन ये है कि यद्यपि कृष्ण के विश्वरूप का दर्शन कर पाना बहुत ही कठिन है, अत्यंत दुर्लभ है, वेरी डिफ़िकल्ट है और हर कोई ऐसा नहीं कर सकता है, लेकिन उनके श्याम सुंदर रूप को समझ पाना और देख पाना और भी कठिन है। हरे कृष्णा। यदि आपको यह चैनल पसंद आया है तो YouTube में सब्सक्राइब दबाकर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। हरे कृष्णा।